लेकिन उन्होंने अवॉइड किया है। वो सिर्फ ट्विटर पे लिखना चाहते हैं और ट्विटर पे बयान देना चाहते हैं कि ये सब ड्रामा है और खुद को अंडा खुद पड़वाया गया है। बड़ी बात है दिल जिगरे की कि इस महंगाई में कोई बंदा 30-40 रुपए का अंडा किसी को मारते हैं। न्यूज़ है जिसमें पुलिस खुद अपनी निगरानी में उन्हें भगा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। आज नबी आखिरुज़्ज़मा की वलादत का दिन है और आज 6 सितंबर यानी यौम दिफा भी है। इसी साल मई के महीने में पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे किए थे। यौम विलादत और यौम दिफा की खुशी एक साथ है, मगर इस वक्त मुल्क में जारी बारिशें और सैलाब की वजह से मुश्किलात दिखाई दे रही हैं। खुशी और विलादत के मौके पर दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे और ये भी याद रखिएगा कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। कायद आज़म के ये अल्फाज हमेशा याद रखने हैं और मुश्किल की इस घड़ी में हम सबको मिलकर पाकिस्तान को साथ लेकर चलना होगा। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो हमने अदम बर्दाश्त का पहलू देखा, आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरी मुराद अलीमा खान साहिबा के ऊपर जो अटैक किया गया था उन 2 खवातीन की जानिब से जिन्होंने अंडा मारा था, अदम बर्दाश्त का पहलू नज़र आता है। उसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ से लेकर आज तक काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। कोई कहता है कि अलीमा खान साहिबा ने ख़ुद करवाया है, कोई कहता है कि मतलब मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। लेकिन मेरे पास पैनल में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ईसार राना साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि शहर अक़ायद कराची से सियासी रहनुमा सायरा बानो हमें ज्वाइन करिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैनलिस्ट के सामने ये मामला रखूँ और जानने की कोशिश करूँ कि आखिर इसमें अब तक क्या पेशरफ्त हो सकती है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि क्या हुआ। आप भी तो शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, कोई FIR अभी तक किसी FIR का इंदराज हो सका है? अलीमा खान साहिबा ने क्या कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई है? बहुत शुक्रिया मुनीज़े, नबी पाक पर लाखों दुरूद। जश्न है आज और सबसे पहले तो दुरूद है और जो फिर आपका सवाल है। लेकिन आपके सवाल से पहले मैं 2-3 लाइनें ज़रूर करना चाहूँगा कि अलीमा खान पर अंडा पड़ा है, बाइसे शर्म है, बहुत ज़्यादती है और दुख और अफसोस है। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफ़ीक सब ने ट्वीट करके इस पर अफसोस का इजहार किया है, जो बड़ी खुशाइन बात है। और साथ ये भी कहा है कि जनाब या पहले वाक़यात वो सारे कोर्ट जो हुए, मियाँ नवाज शरीफ पर जूता पड़ा है, आसिफ जरदारी पर जूता पड़ा है, वो सारी बातें हुई हैं। लेकिन याद रखिए, एहसन इकबाल को गोली लगेगी या इमरान खान को गोली लगेगी, ये दोनों गोलियाँ अच्छी चीज़ नहीं है। अंडा पड़ना, ख्वाजा आसिफ पर स्याही पड़ना, ये सारी बातें जो है एक ऐसे फितरे को ज़ेब दे रही हैं जो कि फैलाया जा रहा है। अब हसन अयूब कह रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसकी राय है कि जी पार्टी को टेक ओवर करने जा रही थी। शहजाद भट्ट भी कोई ऐसी बात कर लेगा, लेकिन ये सारे मफरूजे हैं। सच ये है कि उसके चेहरे के ऊपर अंडा पड़ा है और दुख इस बात का भी है कि बुशरा बेगम काबिल एहतराम की बहन जो है मरियम रियाज भट्टू, मैंने उनसे भी राब्ता कायम करने की कोशिश की है और इब्राहिम से भी मैंने राब्ता, बेटे से राब्ता की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अवॉइड किया है। वो सिर्फ ट्विटर पे लिखना चाहते हैं और ट्विटर पे बयान देना चाहते हैं कि ये सब ड्रामा है और खुद को अंडा खुद पड़वाया गया है। लेकिन सवाल ये है, जो आपने बड़ी अहम बात की है, ये सारी मफरूज़ों पर मुझे आकर जो अफसोस अलीमा बाजी पर भी हो रहा है कि उसको चाहिए था कि ये सारी बातों को छोड़ती और एक एप्लीकेशन थाने में फॉरवर्ड करती, FIR करवाती, मुलजम को पाबंदे हिरासत कराती, तो पता चलता कि वो गंडापुर ने भेजे थे, वो KPK में छुपे हुए हैं, पंजाब में छुपे हुए हैं, वो कहाँ छुपे हुए हैं। अगर इस पर खामोशी की गई है तो ये फिर मफरूज़े जो हैं, ये सारी बातें ये अलीमा खानम के अगेंस्ट जा रही है। काबिल एहतराम मुनीज़े। अच्छा शहजाद हुसैन भट्ट साहब, लेकिन ऐसा भी हो सकता है उन्होंने दरगुजर से काम लिया हो, उन्होंने कहा हो कि क्या मैं इसको जवाब दूं, ये तो एक मामला है जो माजी में भी होता आया है, तो उस चीज़ को देखते हुए शायद नज़रअंदाज किया हो। लेकिन हमें क्या पता इसके पीछे उनकी हिकमत क्या थी। ईसार राना साहब, आप मुझे बताएं कि एक जानिब शहजाद भट्ट साहब भी इशारा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि कहा यह जा रहा है, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं कि बुशरा बीबी वाला मामला भी, उनकी बहन का स्टेटमेंट भी, और ये तमाम स्टेटमेंट से इस जानिब भी इशारा करें कि हो सकता है कि पार्टी टेक ओवर करने का खदशा लाहक हो, जो दूसरा धड़ा है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस वजह से उनकी जानिब से ये फेल करवाया गया हो। तो आपको क्या लगता है कि इस बात में सदाकत है? एक तो बात यह है कि जिसने भी अंडा मारा
देखें, बड़ी बात है दिल जिगरे की कि इस महंगाई में कोई बंदा 30-40 रुपए का अंडा किसी को मार दे। या तो लोग इस टाइम तो अपना बुखार भी ना दें, जितनी गुर्बत और भूख फैल गई है। तो पता नहीं वो अंडा कहाँ से परचेज हुआ। दूसरी बात यह कि हलीमा खान को इस तरह के घटिया और छोटे हरबे इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। हलीमा खान का एक कद है, सियासी कद है, वो तो ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर सब कुछ कर रही है। वो कोई टिकटॉकर थोड़ी है कि उन्हें इस तरह छोटे छोटे गिमिक्स की जरूरत पड़े। तीसरी बात यह है, मेरे प्यारे लाडले छोटे भाई शहजाद भट्ट ने ये इतना अब जबरदस्त ऊंचा बोलता, मैं डर जाता हूँ। ये मोहब्बत की बात भी इतनी बुलंद आहंग करता है कि मुझे लगता है पता नहीं कोई बम फटने लग रहा है कि भाई वो तो पुलिस कह रही है हमारी हिरासत में है दोनों और लड़कियां, तो फिर पर्चा कर दें। वो क्यों नहीं कर रहे अगर हलीमा दरखास्त नहीं भी देती तो। और दूसरी बात यह कि जो वीडियोज है जिसमें पुलिस खुद अपनी निगरानी में उन्हें भगा रही है, उनको रास्ता दे रही है, आगे वाली गाड़ियों को हटा रही है कि इन्हें भागने दो किसी तरह। तो खाली ये बात इस तरह नहीं है कि ये कोई आप बुशरा बीबी और इनके ऊपर डाल के बात खत्म कर दें। वो उन 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने उनको भगाया। और फिर पुलिस के तरफ से वजाहत आई कि ये तो आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की कोई मेंबर थी। तो क्या वो क्लर्क जो थी वो 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आना था उन्होंने, फॉर्च्यूनर में? तो ये फिर सुबह जिस तरह 2 सहाफियों ने हलीमा खान के साथ बदतमीजी की, वो सारा कुछ ऐसा लग रहा था कि वो कल उन्हें ह्यूमुलेट करना था। क्योंकि हलीमा खान एक ऐसी बहन के तौर पे फातिमा जिन्ना के बाद सामने आई है जो अपने भाई के साथ ऐसे खड़ी हुई है बहादुरी के साथ कि उसने तमाम चैलेंजेस को कबूल किया। दोनों बेटे उसके गिरफ्तार हो गए। रोज वो 4-4 किलोमीटर से पैदल चलाया जाता है, पुलिस वाले धक्के देते हैं, ठीक है, फिर भी वो अपनी जगह खड़ी रहती है। नहीं सिर्फ इतना ही नहीं राना साहब, मैंने तो सुना था उन्हें सरकारी गाड़ी में कहीं दूर दराज छोड़ के आया जाता है और वहां पर उनको मजीद भी खदशात लाहक होते हैं कि गालिबन कोई हमला ना कर दे। और वो खवातीन को मुलाकात की इजाजत भी नहीं दी जाती। चौकी से 400-500 मीटर दूर उन्हें इंतजार करवाया जाता है 2-2 4-4 घंटे, जो कि गैर अखलाकी सी बात है। लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि जिन खवातीन ने अटैक किया उनको तहफ़्फ़ुज़ स्टेट की जानिब से प्रोवाइड किया गया, उनको वहाँ से भगाने में मदद फराहम की गई, लेकिन मैं सवाल सलमान आबिद साहब आपसे ही करना चाहती हूँ कि फिर उनकी जान को भी तो ख़तरा लाहक हो सकता था ना। आपने वो विजुअल्स भी तो देखे हैं जिसमें कि वहाँ पर मौजूद मर्द हजरात को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि वो 2 खवातीन अटैक करके गई हैं। इस तरह तो वहाँ पर मौजूद लोग उन 2 खवातीन को ना छोड़ते, वहाँ पर भी तो एक फिर मॉब लिंचिंग की सी सूरत हाल पैदा हो जाती, क्या ना होती? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पीटीआई के अंदर एक अंदरूनी लड़ाई है और हलीमा खान और बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर की मुख्तलिफ ग्रुपबंदियाँ जो हैं वो बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं। पीटीआई का एक वफद जो है उसने इमरान खान बानी पीटीआई से मुलाकात की थी और हलीमा खान के सियासी बयानात के ऊपर इज़हार नाराज़गी किया था। फिर यह खबर भी आई कि उनको मना किया गया कि वो सियासी बयानबाजी ना करें, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो उनकी बानी पीटीआई की बहन है और सबसे ज़्यादा इस वक्त पार्टी में मुतहरिक हैं और सबसे ज़्यादा वो अडियाला जेल के बाहर जाके खड़ी होती हैं एक बहन होने के नाते, इसलिए वो मीडिया की जीनत भी हैं और मीडिया में नज़र भी आ रही हैं, बड़ी सरगर्म भी हैं। तो इसलिए उनके ऊपर तनकीद तो पार्टी के अंदर से हो रही है। अगरचे वो कहती हैं कि हम गैर सियासी खवातीन हैं और जब तक बानी पीटीआई बाहर नहीं आते हम इसी का यही किरदार अदा करेंगे और जब बानी पीटीआई आएंगे तो फिर हम बाहर वापस चले जाएंगे अपने घरों के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि इस वाक़े के अंदर पीटीआई के लोग, अपने अंदर के लोग मुलव्वस हैं या नहीं हैं, इस बात से कतई नज़र इसको भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये वाक़या जो है वो हर सतह पर मज़म्मत के काबिल है और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। मैंने कल भी आपको कहा था कि ये 70s की पॉलिटिक्स से लेकर 2025 की पॉलिटिक्स तक आपको इसकी मुख्तलिफ शक्लें देखने को मिलती हैं। और कल तो हमने वो भी बयान देख लिया जब वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूता फेंका गया था तो बानी पीटीआई का बयान भी चला था कि उन्होंने उसकी मजम्मत भी की थी। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ ये जो सियासत के अंदर एक अदम बर्दाश्त का रवैया पैदा हुआ है, उसने सारे लोगों को ये मौका दे दिया है कि वो अपने गुस्से का इजहार किसी पुरतशद्दुद रुझान की बुनियाद के ऊपर करें। रोका है पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करे और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जो भी इन वाकयात के अंदर पीछे मुलव्वस होंगे। अभी ये 2 खवातीन पुलिस की तहवील में है, हम देखते हैं कि जब ये मंजर आम पर आकर कोई बयान देंगी तो क्या ये माफ़ी मांगेगी हलीमा खान साहिबा से या नहीं मांगेंगी? सायरा जी, आप हमारे साथ हैं, आप मुझे ये बताएं
कि फौरी तौर पर सियासी रहनुमाओं के बयानात इस मामले पर सामने आए हैं। ये जो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है अलीमा खान साहिबा को जिस तरह टारगेट किया गया है, तो आपको क्या लगता है फौरी तौर पर जो उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं और उसमें ये कहा यह जा रहा है कि अलीमा खान साहिबा ने ये सब खुद करवाया है, तो फौरी तौर पर ये सब बातें किस तरह से प्रिज्यूम कर ली गई, आपको क्या लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम मनीज़े, आप सबको और वो कहते हैं कि देखने वालों को, सुनने वालों को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। हमारा आज जो यौम दिफा है उसकी मुबारक कि अल्लाह पाक ने इतना मतलब वो कहते हैं ना कि इस काबिल बनाया हम लोगों को कि हालिया जो दुश्मनों को जवाब दिया और फिर उसके बाद इस यौम दिफा को फ़ख्र से मना रहे हैं। आपकी बात सही है। अभी ये सब दोस्तों की बात सुन रही थी, फिर वापस से वही बातें हो जाएंगी कि वो किसी एसोसिएशन की खवातीन थी तो उनको पता था कि वनडे लेकर आएंगी। फिर उसके बाद गाड़ी जहां से जिस जगह से बुक हुई गाड़ी, वो पता चला किसी हज्जाम ने बुक करवाई है, तो इसका मतलब है कि वो तो किसी एसोसिएशन की नहीं थी, उन्होंने वो गाड़ी डे के लिए बुक करवाई। फिर कल भी इस पे बात हुई थी कि पुलिस ने किस तरीके से उनको वो कहते हैं ना कि वहां से निकाला है। वो वीडियो में आ गया कि किस तरीके से उन्होंने रिक्शे वाले को पीछे किया और उसके बाद वो गाड़ी हुई। और ये बात बिल्कुल गलत है कि उन्होंने अपने आप पे अंडे पड़वाए, यानी कि वो उनकी इज्जत, उनका मर्तबा, मुकाम वो है, वो इस अंडे पड़वाने या इस स्टंट करने से उनको इसका ना कोई नुकसान है ना कोई फ़ायदा है, और बाकी इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं तो हैरान हूँ हमारे वजीर दाखिला कम पीसीबी चेयरमैन के, मतलब वो मुल्क में इतनी चीज़ें हो गई, उनकी कोई ट्वीट नहीं आई, लेकिन उनका इतनी वो कहते हैं ना कि सब कुछ वो कनेक्टेड थे कि जैसे ही उनकी बहन की ट्वीट आई और ये मोहसिन नकवी साहब ने उसको रीट्वीट की। भैया आप जाइए, आप उस एसएचओ को लेके बलूचिस्तान जाएं, हालात अभी भी खराब है। जो केपीके में हो रहा है वो सबको पता है, खाम में कि ये उनके पीछे पड़े में जो चीजें उनकी बहनें वहां पर अकेली बैठी भी होती है, ये सब जो खान साहब के नाम के ऊपर असेंबली में बैठे हुए, किसी एक को भी चले खान साहब छोड़ दे, पार्टी छोड़ दे, उनकी बहनों को अपना बहनें समझ के कि अपने घर की बहन बेटियां कोई अदालतों के बाहर पार होंगी तो कोई मर्द जाने देगा। जी ठीक है सारा जी, ये तो सारा मामला बेनिफिशरीज का लगता है, क्योंकि मुझे तो कोई ख़ास एक्टिविटी दिखी देती कि बानी तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जो सामने आए हैं वो आकर कोई बात करें। अलीमा खान साहिबा जैसा कि आप कह रही हैं वही हमें पेश दिखाई देती हैं, लेकिन बात यह है कि आज के दिन की मुनासिबत से अगर देखा जाए तो हमें एक सबक सीखने की ज़रूरत है। हमारे प्यारे नबी की ज़िंदगी से हमें बहुत से मामलात पर रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। सबसे पहले अफ़्वो दरगुज़र, मुआफ़ करने का एलिमेंट, उसके अलावा आप देखें रहम दिली, फिर वो सदाकत हो, कफ़ायत हो, हर तरह से हमें उनकी ज़िंदगी से सीखने की ज़रूरत है और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के माशरे में जो हम तबाहियाँ देख रहे हैं, जो अदम बर्दाश्त देख रहे हैं, यहीं से हम सबक सीखेंगे और अपने अगर कोड ऑफ कंडक्ट को बेहतर करेंगे